नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 13। आज की वर्कशीट में हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे पूछे गए प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के गद्यांश क्या हैं। बच्चों, इस समय जो गद्यांश आ रहे हैं वह काफ़ी प्रेरणाप्रद हो रहे हैं। उससे हमारे अंदर प्रेरणा आ रही है, अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। इसलिए आप इन गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इन्हें अपने ज़िंदगी में अमल भी कीजिए, ताकि हमारे सामने सफलता की राह खुल सके और हम सफल व्यक्ति बन सकें। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। जब हम खुद अपनी क्षमता में विश्वास रखेंगे, अपनी सफलता में विश्वास रखेंगे, तो दूसरे व्यक्ति भी हमारी क्षमता और सफलता पर विश्वास करेंगे। तो दूसरे विश्वास करें, इससे पहले ये होना चाहिए कि हमें भी अपनी सफलता पर विश्वास होनी चाहिए, अपनी क्षमता पर विश्वास होनी चाहिए और यह विश्वास टूटने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। मतलब कि ये तीनों शब्द जो हैं यह नकारात्मक से भरे हुए शब्द हैं। भय, शंका और अधैर्य ये एक डायनामाइट हैं जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास को खंडित कर देते हैं, हमारे पर्सनालिटी को तोड़ देते हैं और हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को भी तोड़ देते हैं। मतलब कि दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब खुद का हमारा अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, अपने क्षमता पर ही हमारा अपना विश्वास नहीं होगा, हम भय से ग्रसित रहेंगे, अपने किसी कार्य के प्रति शंकालु रहेंगे या फिर हमारे पास धैर्य नहीं रहेगा, हम अधैर्यवान रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति ये हमारे लिए डायनामाइट हैं, हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे विश्वास के लिए। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझाया जा रहा है कि हमारा विद्यालय नगर से दूर जंगल में था और 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। एक लड़का था, वो 14 साल का था और अपने घर से अकेला पढ़ने आता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा और उसके बाद एक और बालक आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। मतलब पहला बालक तो अकेले स्कूल चला जाता था, लेकिन दूसरा बालक डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। मतलब कि बार बार कहता था कि रास्ते में भूत हैं, रास्ते में चोर हैं, वो लूट लेंगे, भूत हमें पकड़ लेगा। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। उसके बाद ये दोनों डरपोक हो गए। सूत्र यह बनता है, मतलब कि इससे यह बात निकलकर सामने आती है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों तथा सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। वैसे व्यक्तियों से दूर रहो जो हतोत्साही हों, दूसरे को हतोत्साह करते हों, उनको कहते हो कि ये काम करोगे तो सफल नहीं होगा, ऐसे करोगे तो सफल नहीं होगा, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसी बातों से दूर रहो। निराशावादियों से, हर समय मन में निराशा कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इन बातों से दूर रहो। डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वाले लोगों के संपर्क में मत आओ। जिसको कैसा लगे कि ये काम करेंगे तो असफल हो जाएंगे, तुम भी असफल हो जाओगे, ये करने लायक नहीं है, तो उन सही व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। अगर निंदा करने वाला आप पर भारी पड़ रहा है और आप उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वहां से आप उठकर चले जाइए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायी गद्यांश या वर्कशीट कहिए। और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी हमें देने हैं। जैसे कि प्रश्न है कि दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं। प्रश्न 2 है कि भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है। और प्रश्न 3 है कि आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए। और प्रश्न 4 एक गतिविधि है। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे, लिखिए।
और प्रश्न 5 है कि प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली, विस्तार से उत्तर दीजिए। तो बच्चों चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि दूसरे लोग हमारी